देखो सवेरा हो गया। क्या सच कहते हो? सच कहता हूँ मैं। ये गंगा माँ ने कही है। ठीक है तो रखो। जय माँ गंगा रक्षा करेगी अपने लाल को। आओ अरे आओ ना, डरते हो क्या? आओ भैया। भैया रैया सदा होशियार बहुत है बेहतर। भैया सदा होशियार बहुत है बेहतर। चले कहीं पीछू चला तू है, सांपो चले कहीं पीछू चला तू है। गंगा माँ की कृपा भैया, गंगा तो पार कर लिया हूँ। हाँ। देखो सूर्य उदय हो गया है, सूर्य उदय हो गया, गंगा स्नान का समय हो गया है। क्यों नहीं? हमारी इच्छा क्या है? क्या इच्छा है? आसनी लगा दो, फुली जगा दो, गंगा स्नान कर लो, चंदन ध्यान कर लो, भगवान का नाम ले लो, उसके बाद चलूंगा झगड़ू का दरबार में। ठीक है दोस्त, ऐसा ही होगा। लगा दो आसनी। क्या
तक मैं नित प्रतिदिन बटिया जोती हूँ, गंगा स्नान करने के लिए आई हूँ। कोई बहाना से कि हमारे भाई या तो कोई यात्री लोग जाता होगा, मैं चाची के भाई देचंद को, भैया अल्लाह को समाचार में पूछूंगी, लेकिन यहाँ मैं कुछ नहीं देख रही हूँ। कोई यात्री, कोई अर्जा पर्जा नहीं जा रहा है यहाँ पे कहीं के। मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, कैसे मैं पता लगाऊँ मेरी चाची जीवित है या नहीं है, मेरे भाई जीवित है या नहीं है। क्या ये सुन रही हूँ? अल्लाह खला के निरंजन के बाद न जाने लगता है यहाँ पे कोई जोगी राज है। मैं जाकर के दिखती हूँ आगे, मैं आगे जाकर के दिखती हूँ, कहीं बाबा होगा तो मैं उनसे पता लगाऊंगी अपनी चाची के बारे में कहकर। राजकुमारी कल्याण हो, शुभ आशीर्वाद। राजकुमारी बात क्या है, तुम रो रही है, रोने का कारण क्या है? और श्रीमती गंगा पे अकेली। हाँ बाबा, मैं रो रही हूँ क्योंकि हमारी दुख कहानी बहुत लंबा है। क्या लंबा कहानी है? क्यों नहीं? राजकुमारी तुम अपनी कहानी कहकर सुनाओ। तुम कौन हो, कहाँ की रहने वाली हो, किसकी बहन हो, किसकी पुत्री हो, सारी बातें सुनाओ, रोने का कारण सुनाओ। बाबा बोलोगी राजकुमारी? देखिए हमारी घर है नगर सोढ़ी के अंदर में। क्या राज सोढ़ी के अंदर तुम्हारा घर है? और काका झगड़ू का बहन हूँ मैं। हमारे पिताजी का नाम सोरण सिंह है, मेरी नाम है गौड़ा। सोरण सिंह की लड़की हो? हाँ बाबा। काका झगड़ू की बहन, तुम्हारी नाम गौरा है। गौरा है? हाँ बाबा। गौरा, तो तुम रो क्यों रही है? तुम तो महाराज की लड़की हो, अपने बड़े भाई झगड़ू और कागा सिंह की बहन हो, इतने बड़े वीर बलवान की बहन होने का कारण, रोने का क्या कारण है? हाँ बाबा, मैं इसलिए रोती हूँ। किसके लिए रो रही हो? अपने चाची देवला के लिए, अपने भाई उदय चंद्र के लिए, अपने भाई अल्लाह को लिए मैं रोती हूँ, क्योंकि हमारी भाई कागा झगड़ू मिल करके चाची देवला की निकाल बाहर कर दी है नगर सोढ़ी से। और दोनों भाई उदय चंद्र अल्लाह भाई को नगर सोढ़ी से निकाल दिया, और यहाँ से न जाने कहाँ गया नहीं गया। आज तक मैं बटिया चाहती हूँ, कभी भी नहीं का कोई यात्री लोग आएगा, मैं अपने चाची का पता लगाऊंगी, अपने भाई का पता लगाऊंगी, लेकिन आज तक कोई ऐसा नहीं है मुझे समाध लेकर के आएगा और मुझे कैसे सुनाएगा मेरी चाची कैसी कुशल में है, जीवित है या नहीं है। बाबा अच्छा, तो तुम अपने चाची और अपने चचेरे भाई उदल और आल्हा के लिए रो रही हो? हाँ बाबा। ठीक है राजकुमारी, एक मिनट साइड हो। टुकड़ा पछाड़न दास, टोकरा से मारन दास, पहचानते हो? माँ जो कही थी, हाँ, माँ जो कही थी सर्वप्रथम उदल तुमने गौरा नाम की लड़की है, हाँ, उससे मुलाकात करना। राज सोढ़ी में निकासी का समय कोई नहीं मदद किया, हाँ, लेकिन वही गौरा 12 बजे रात्रि समय कालागार से निकालकर
बाहर की गंगा घाट तक पहुंचाई है। हाँ भैया, लगता है शायद हमारी बहन गौरा यही टुकड़ा बिछा रोती है, छाती पीट पीट कर रोती है दोस्त। जब वो रोती है तो उदल को कलेजा फटता है भैया, उदल को कलेजा। दोस्त धैर्य रखो, इतने उगताने से काम नहीं चलेगा। यही हमारी बहन गौरा। हाँ गौरा है। तो दोस्त मुझे तो इससे मिलो इससे। भैया मिलेंगे, हाँ। लेकिन 2 मिनट और मुझे बात करने दो। क्या बात? इसके बाद मैं आदेश दूंगा। मेरे सामने गौरा रोती है और तुम बात करोगे? हाँ दोस्त, मैं बात कर रहा हूँ, इसके बाद मैं आदेश दूंगा। गले से गले जाकर मिल लेना भैया। ठीक है राजकुमारी। हाँ बाबा। तुम अपने सुनिए बाबा। हाँ आप कहाँ के रहने वाले? वो कहमा तो हर घरा पा, कहमा तुम्हारा पाना पापा। अच्छा तो हरो घर पाना हो बापा। राजकुमारी बोलिए बाबा, आप कहाँ हिस्से में हम लोग अयोध्या से आ रहे हैं और जनकपुर धाम को जा रहे हैं। तुमने जो कहिए मेरे भाई आला उधर है। मैं जब अयोध्या से आ रहा था तो रास्ते में
एक भप्पा नाम का किला है। क्या रोती हो तुम? बहुत रोती हो। हाँ बाबा। छाती पीट पीट कर रोती हो। क्यों नहीं बाबा? तुम्हारी सर पर क्या पति है? क्या और सा पहाड़ टूट गिरा है? बाबा मैं अपनी चाची दौला के लिए रोती हूँ, मैं दोनों भाई के लिए रोती हूँ, उदय चंद्र के लिए, अल्लाह के लिए मैं रोती हूँ। स्नेही, जब मैं अयोध्या से चलता हूँ जनकपुर की ओर, तो रास्ता में वो मोहब्बा किला है। हाँ। क्या बाबा? आल्हा उदल दो भाई हैं। क्या बाबा? आल्हा उदल दो भाई हैं। क्या आल्हा उदल? अरे पुलंड खंड पर्वत पर एक सुंदर किला बनाया है। 5 वर्ष का उम्र में आल्हा को जो छोटा भाई है उदल, 5 वर्ष की उम्र में बाघ को मारा, 7 वर्ष में घोड़ा लूटा, 9 वर्ष में हाथी पछाड़ा। अरे बड़े बड़े काम किया है वो, दुनिया के अंदर बड़े नाम किया है वो लड़का, विख्यात किया है। उसी रास्ते से हम लोग चलते हैं। सुनने में आया राजसुहरी किला है, तो तुम अपने चाची के लिए इतना रोती है? क्यों नहीं बाबा? आल्हा उदल को लिए रोती हो? देखिए बाबा, क्या आप जानते हैं? तो चलिए मुझे मुलाकात करा दीजिए। क्या आल्हा उदल से मुलाकात करेगी? मुलाकात करने चाहती हूँ बाबा। अरे सुना हूँ झगड़ू सिंह बड़ा वीर है, 12 वीर का एक वीर है, 7 हाथी का बल है उसके पास। और उदल तो कल का छोकरा है, 12 साल का लड़का है। अगर उससे जाकर कहूंगा तो इतना बदमाश है, इतना बदमाश है, तुरंत चढ़ाई कर देगा राजसोहरी पर। क्या बाबा? झगड़ू तो उसको मार डालेगा, उसको माँ का गोद खाली हो जाएगी। मैं ऐसा ही चाहती हूँ बाबा, क्योंकि मुझे मिलवा दीजिए मेरे भाई से, मेरी चाची से मिलवा दीजिए। रोना बंद करी, क्योंकि रोना बंद करी। मैं बहुत टूट चुकी हूँ बाबा, मुझे चाची से मिलवा दीजिए। कब तक चुप रहोगे पत्ते की डाल में? एक दिन टूट भी जाना है हाट बाजार में। अरे यही धर्म की बहन गौरा, यही हमारी बहन है, यही हमारी बहन है, यही हमारी बहन है। जाओ और गले से गले अपनी बहन गौरा से मिलो। देखो देखो इधर देखो, कितने बड़ा जानवर है। देखो जंगल में देखो कितना बड़ा जानवर है। कहे बाबा? बाबा मैं कुछ नहीं देख रही हूँ बाबा। ये धर्म के
भैया उदयचंद यही मुसलमान देवला की पुत्र है, मेरा ही नाम उदल सिंह। कैसे है चाची देवला, कैसे है अल्लाह भाई? बहन तू रोएगी नहीं, जब तू रोती है छाती पीट पीट कर तुम रोएगी तो मुझे भी कलेजा फट जाएगा। बहन मैं तो अपने पिता का बदला लेने आया हूं, उस पापियों का वध करने आया हूं। हे बहन गौरा तू धीरज रखेगी। राज मोहब्बा का समाचार बहुत अच्छा है। हमारे भैया आल्हा सिंह वो मोहब्बा का सम्राट बना हुआ है। हमारी माँ देवला राजमहल में है। शंख मलमल का किला बुलंद खंड पर्वत पर मैंने बनवाया। अर्जा परजा सब लोग ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बहन मैं अपने पिता का बदला लेने आया हूं। राजसोही में कैसे हमारी विजय होगी, कैसे विजय प्राप्त करूंगा। भैया उदयचंद उसके लिए घबराओ नहीं, क्योंकि तुम्हारी बहन अभी है, सब मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है बहन, तो मैं इतना ही चाहता हूँ तुमसे मुलाकात हो गई। माँ ने कही थी सर्वप्रथम तुम गौरा बहन से मुलाकात कर लेना बेटा, वो गौरा बहन तुम्हारा मदद करेगी। हे बहन गौरा राजसोही में प्रवेश कर गया हो। जब मैं झगड़ू वध करूंगा, संपत्ति लेने नहीं आया हूं, राजताज लेने नहीं आया हूं। हे बहन केवल अपने पिता का लाश लेने आया हूं और झगड़ू वध करने आया। जिस दिन मैं झगड़ू वध कर दूंगा, ये राज और ताज सारी संपत्ति सोहरी का तुम्हारी ख्वाहिशा दान में दे दूंगा।
मैं वादा करता हूँ केवल तुम्हारी मदद करेगी बहन। राजसोही के अंदर तू आज से अभी से सीआईडी बन जाएगी, सीआईडी की रूप रहेगी। पल पल का खबर मुझको मिलना चाहिए। क्यों नहीं बुद्धचंद, मैं इतना ही पल पल का खबर देती रहूंगी। इतना ही कहना चाहता हूँ बहन, इतना। क्यों नहीं, मुझे बहुत आशा करता है भैया। कौन नशा करता है? कागा झगड़ू दोनों भाई मिलकर के वो शैतान है दोनों। मैं बहुत आशा करता है मुझे, और दोनों भाभी है हरिकंचल कुलमंती, वो हद से ज्यादा दोनों मुझे परेशान करके रखती है। हरिकंचल कुलमंती क्यों नहीं, सुबह शाम झाड़ू से मारती है, 7 झाड़ू सुबह में मारती है, 7 झाड़ू शाम को मारती है। दोनों गोतनी मिल करके मुझसे पता नहीं कौन जन्म की बदला चुकाती है। जब से आप लोग गए भैया, तब से मैं यहाँ पे एक पल अच्छी नहीं रहती हूँ। बहन गौरा, इस समय वो दोनों रंडी कहाँ है? वो यहीं पर है, स्नान करने के लिए गया है। स्नान करने वो भी आई है। 7 झाड़ू सुबह, 7 झाड़ू शाम मारती है। वो गंगा घाट पर आई है रंडी। गंगा घाट पे भैया काका झगड़ू के घाट पे स्नान कर रही है। ये चल के दिखा वो बहिनी, ये दोनों रंडी के, ये बदना बदन के चमड़ा दे दूंगा उड़ा, ये चमड़ा उड़ा दूंगा बहिनी दोनों रंडी के। कहा है दोनों रंडी? भेष बदल लीजिए, मैं उसे लाती हूँ, फिर मैं आपको पहचाना दूंगी, आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये सब बदला गरीब आ गया है बहन। मैं जिस भेष में हूँ उसी भेष में हो जाऊँ। हाँ, उसी भेष में हो जाइए। हो बहन गौरा, हो जाइए, मैं जा रही हूँ बुलाने की। गोतनी, हाँ दीदी, अभी तक नहीं नंदी गौरा आई है। पता नहीं कहाँ रह गई। कहाँ रह गई सौती? इंतजार करती हूँ, आती होगी। क्या गोतनी जाई छोही जाई कई तीसा नंदी गौरा के नहीं याद छोही लाई के
बटिया जोती होगी। मैं जा रही हूँ उसे मिलने के लिए, बहुत लेट हो गई। सौती ना बोले 4 बजे भोर हरिया चलिए 4 बजे भोररिया में होले सारे कपड़ा, इतना कपड़ा देती है धोने के लिए, सब में धो करके लाई। देखै छ ई सब कथि क के होले से पाछा के मोती आगा में ई सब ई कथि सब क के होले सौती आई सब मोती जे है का उखड़वा ले कोने के इशारा बागे सौती सोहरी सानारा छोड़ दीजिए, कपड़ा धोने में लेट लग गई है भाभी, छोड़ दीजिए। हम गोलगप्पा खाना छोड़ दे तोरा क्यों मार रही है? गलती हो गई, माफ कर दीजिए। कहाँ इतना लेट हो गया? क्या करती थी? मैं कपड़ा धोने लगी थी, स्नान करने लगी थी, इसलिए लेट लग गई। और इतना ही नहीं भाभी, हाँ देखिए वहाँ पर जो स्नान करने के लिए गई हुई, तो चंदन की तीर्थ दो ऋषि मुनि हैं, वो बहुत पहुंचे हुए हैं, जानकार में से बहुत जानकार में से हैं। अच्छा, उनसे कुछ बात करने लगे। कहाँ है वो बाबा? बहुत सुंदर शकल के हैं। क्या बहुत सुंदर है? बहुत सुंदर है। कहाँ है? क्या देखना चाहती हो? तुम देखना चाहती हो? चलो मैं दिखाती हूँ। ठीक है चलो। बहुत सुंदर है, ठीक है। इतना मारी हो कैसे ले जाऊँ? चलो चलो, लेकिन चलो फिर भी दिखा दो। नंदी नहीं मारो। आप जिलेबी खिला देबो तो टन आ ठीक है चलो भाई। चलो टुकड़ा सवाल अंदाज, आगे बढ़ो। ठीक है, आगे बढ़ो।